पार्टिकल्स की कितने हिस्से में तो कुछ नहीं, तो मैं आपको जहाँ पे ब्लॉक कर दे अपनी शेप में डिफरेंट उससे, वरना सिंपल जो है मैं बता तरीके से हमारे यहाँ अब क्वांटम फिजिक्स में किया ऐसा जो रेटिना है वो कुछ चीजों से बना, कोई क्षमता नहीं है अंदर, सिर्फ फोटो खींचने कैप्चरिंग की क्षमता है। ब्लॉक हो रही थी जितने हिस्से कैप्चर कर की जरूरत नहीं है, उसके अंदर कोई है ही नहीं, वहाँ केमिकल्स न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से नहीं, पर्दे पे उसकी पड़ती है, देखने का कुछ नहीं है, वो भी नर्व से काम कर आ रही है वही एसिटिलकोलिन और क्या पड़े। फिर उसके बाद आया, अब सवाल पैदा बड़ा कि तो फिर यहाँ तो चीज ही नहीं है, उसने खड़ा किया ये कॉमन सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है? मैंने देखा, नर्व का आंख ने नहीं देखा, नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मैंने, ये जो मैं है भाषा में हम लोग मैं भाषा में वो बताते हैं कि चित्त काम करने वाला है इंक्लूडिंग योर ब्रेन, लोग और कौन कौन से लोग हैं वो टेक्नोलॉजी सारे मसल्स एंडोक्राइन सब जो है वो उसकी चीज हैं जिनके जरिए से काम तो पता दिया सबके सामने से योग हमको ये बता रहे हैं कि चित्त इज द, चित्त जो है वो देखता है और हमें पूरी दुनिया में इंसान मैं है इसको हम लोग पार्क है जो कॉग्निटिव से कॉग्निटिव रेवोल्यूशन वो है जो देखता है, वो है जो डिफरेंट काम करता है इन सारी। हाँ लेकिन क्वेश्चन मार्क खड़ा, उससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, इंसान सोचना तो फिर उस चीज नोबेल प्राइज समाज मतलब उससे में सबसे बड़ी चीज भी है सोशल साइंस, सबसे बड़ा जो किसी को पे उसको इनाम मान मिल सकता है प्राइज के नाम से। कई सारे नोबेल जो है वो काम शुरू कर फिजिक्स से क्वेश्चन मार्क खड़ा कर और बहुत नोबेल लियोरेट्स चीजें कुछ तभी तो उनको नोबेल प्राइज मिला है उस पर काम, और वो कहते हैं हम बहुत ही एस्टोनिशिंग मतलब हैरत होंगे, बहुत आश्चर्यचकित कुछ लोग बहुत मतलब उनको कुछ इंडिकेशन, मैं ये कह रहा हूँ पहले से कह मैं मानता हूँ, बोलता हूँ कि हमारा दुर्भाग्य तो विश्वासी नहीं को करने वाले पहले हम हिंदुस्तान अभी सब प्राइजेस को भी मिले का नाम हो जाए पीछे रह जाएंगे, घर की चीज थी, इसी से जो है वो एक जिसको हम कहते हैं घर की मुर्गी है, वो लोग वहाँ पहुंच भी जाएंगे, हम लोग यहाँ बाद में तो आप सब तो हमने हजारों साल पहले ऐसे लोगों से सवाल होता है पहले था तो आपने उनको क्या आप ये फर्क है, तो उन लोगों ने कर दिया है क्वेश्चन और वो बहुत है और बहुत कॉमन
से लेके यहाँ तक है, तो वो हम कह रहे हैं उसको चित्त, जड़, मैं, तो ये सब ठीक। और कोई क्वेश्चन? सब कुछ भी हो जाए, सारी चीजें आपने लगा दिया, क्वांटम फिजिक्स में सवाल किया, गई कुछ कह, और उसके बाद इफेरेंट आई तो आना है या नहीं, कहते हैं यहाँ फील किया, तो ये इस तरीके का जो है पास कई सौ सालों से योग है, लेकिन योग के ऊपर भरोसे रहा कभी हमारा भरोसा, वजह से हम लोगों ने जो है प्रेयर को भी खो दिया। इस भाषा में है योग का कोई भी प्रोग्राम उससे पहले इस योग को जो है वो पढ़ा, या बल्कि ये कहिए पढ़ा इसकी जो है वो समझने की कोशिश करें। रखिएगा यहाँ सबसे पहले है कि इंसान ने बनाना शुरू किया, कहते हैं डिजाइनिंग करनी शुरू की, कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं दे रही है, डिजाइनिंग उसने शुरू की, डिजाइनिंग शुरू करके फिर लोग आया ये चीज ऐसी है, लेकिन मजबूरी है, आदमी समझेगा कैसे, तो समझेगा कैसे, ऐसे तो वीकनेस है इंसान के पास बहुत सारी, एक वीकनेस ये हम कोई भी न दिखाई दे रही तो हम छू सकते हो, न उसको हम तो फाइन भी नहीं कर सकते कि हम फॉर्म में ना लेकर, जैसे हवा है दिखाई नहीं, लेकिन आप क्या करते हो उसकी हवा है ना, हवा से कोई घोड़ा अगर बात है तो उसकी फोटो थोड़ा पीछे उसकी और पीछे हल्का दिखा रहे हैं सर, हवा से आपको पीछे छोड़ दिया बताने, पीछे छोड़ दिया घोड़ा आगे बढ़ा, राइट, तो जो है वो फिजिकल फॉर्म में है वो बताई जाती है प्रेयर के अंदर। एक एक चलेंगे, थोड़ी सी बड़ी है ये भाषा में बड़ी है, और उसको आज की और आपको समझना है, अगर हम करंट भाषा में परफेक्ट नजर आए, और आज भी कल्चर में आज के टाइम से नहीं समझ पाएंगे तो हम बिल्कुल बेकार बात है कि कभी कोई भी नहीं सकता। अभी हम लोग जो कुछ भी सुना है लिख लो, पता नहीं अभी योग प्रेयर से उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट ना शुरू करो, उसी को लिखा, तो ये स्लाइड्स आपके पास पड़ी, स्लाइड्स
योग सूत्र योग प्रेयर सिंबॉलिक को आज हम अपने स्पेस अपने हिसाब से आज जो इंसान अपने अपने 10,000 मतलब 2024 से माइनस करो 1014 साल लैंग्वेज होनी है, भाषा होनी, साइंस यानी के चलते हम उस बना के रख पाए किसी भी रख पाए जिसकी वजह से सामने एक इसका जो योगी पदे वाचा यानी देखो कैसा है आई वेलकम हिम आई वेलकम हिम चित्त को प्योरीफाई है विकास करता है थ्रू योग डिस्कस किया था नहीं योग का सारा है वो चित्त के ऊपर शरीर रह जाए नहीं रह जाए मतलब वो है ना कुछ भी कर सकते हो और मतलब कहीं कुछ समझता है ये कि करना तो योग ये कहता है तुम्हारा दबना नहीं चाहिए डिसइंटीग्रेट नहीं। अब इसके लिए तुम्हें क्या फर्ज कुछ फर्ज किया ऐसा ना फर्ज किया हो चाहे जमाना है उसने अपना टाइम उसने अपनी नींद अपना मैंने उससे 24 घंटे उससे पूछी तो 2.5 घंटे कुछ मैंने तुम्हारा हो जाता है उसको हम लोगों ने हॉल फंक्शन किया से सम्मानित किया कहता मैं आऊँगा ही नहीं अगर हम कोई चीज चाहते हैं जिसका लक्ष्य होता है इंसान कर ले तो कि हम ऐसे कर रहे हैं हम की जानकारी दी द्वारा चित्त देखो बॉडी के बारे में नहीं कह रहा चित्त के बारे में क्या कह रहे हैं चित्त के बारे में पदे और उसने ग्राम से हमारी जुबान को करीब से पतंजलि को पहला राइटर अगर आपकी मेड़ी हो तो आपकी टेढ़ी मेड़ी हो तो सुनने वाले को या पढ़ने जो है वो अजीब सी बात खिड़की खुला था तो आपको लगेगा जैसे गड्ढे में चले गए ग्रामर के जरिए उसने उसको विकसित किया योग उसने उसने बताया हम शरीर वैद और उसने इलाज तो शरीर किया तीन चीज से लैंग्वेज को और इसको आप मेडिसिन को जरिए से यहाँ तक और चित्त आत्मा कहीं नहीं आत्मा का है वो अलग
आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। आगे बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे अनऑल्टरेबल है, वो अनऑल्टरेबल ना कर सकते हो, उसके अंदर कुछ ऐड करके प्रिंसिपल्स बताए 3, उसने करा क्या, योग के प्रिंसिपल्स दे किया, ग्रामर के दे करके लैंग्वेज करी और मेडिसिन बॉडी का इलाज, बॉडी को डेवलप, ठीक है। फिर उसके बाद योपा करो करम, क्या ट्रांसलेशन है उसका, समझ में, नॉर्मल चीजें हैं, कोई मतलब कोई सिंबल है तो बस ऐसे नाम नहीं बताया, कोई नाम बता, कौन है वो, पतंजलि आनतोस्मि, उस मुनि सबसे बड़ा जो मुनि है पतंजलि ने और उसने मेडिसिन शरीर को विकसित हो गई, इंफॉर्मेशन दे, यहाँ से शुरू हो गई सिंबॉलिक भाषा, क्या है, इंसान जी के मतलब ये गांव है, वहां के रहने वाले उनके सारे उनके 4-5 थे, किसानी करते थे, तो मौजूद है थे, वो पूरे इंसान ऐसे। यहाँ पर सिंबॉलिक लैंग्वेज शुरू हो, इसको कि उनकी क्वालिटी से पहली बात कि आप पुरुषा यहाँ पतंजलि की कुछ इस तरीके, यहाँ पर इंसान की शक्ल में है, फिर सांप की शेप, अब ये हिंदुस्तान हमारे से मरने की बात है, ये लैंग्वेज है, उस जमाने की ऐसे ही, तो ऐसे ही अभी भी कहते हैं ना, पार्क में अखंड योग का शुरू में गए तो उन्होंने हम लोग इतना कि मतलब लिमिट से बाहर हो गई, तो वहाँ हमारे यहाँ भी आ गए, और हम लोग मेरे लेक्चर होता था, जाते थे, वो बैठते भी आना उन्हीं के साथ वो इतने पढ़े, वो भी तो उन्हीं के मेंबर थे, कहते ये क्या बदतमीजी, अभी तक तो नहीं आप से रहे हो, 32 वो कह रहे थे, तो मैं कभी हम लोगों ने यह क्यों कर रहे हो, इतनी मेहनत सेहत स्वास्थ्य के लिए कोशिश कर रहा है, लड़ाई बड़ाई हो गई, मतलब वो डिस्टर्ब हो, एक दिन लड़ गए, 4 दिन के ठंडा बाद में बात, अरे बोले आप समझ नहीं रहे, है वो उस भाषा से, अब जिसको वो कह रहे हैं लड़ाई, सॉरी लड़ाई, वो गाली गलौज वाली भाषा को समझते हैं, तो मतलब समझने का अंदाज भी होगा, हर होता है, नंबर 1 हर होता है, और ग्रुप टू ग्रुप जो है वो डिफाइन किया, उनके जमाने तरीके से की जाती होगी,
वो दर्शाया गया है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ तक बता इंसान हो तो कह देते, नहीं से यहाँ तक मतलब एक इंसान को मानव के रूप में क्या होती है, क्या मल्टी कॉम्प्लेक्स जितनी भी है, राइट, नेचर होता है, राइट, और उसके पास इमोशंस इंसान, राइट, तो वो इसके साथ एक आदमी है जो ये दर्शा है। आप उसकी बात को मान तो आप नेचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और आप वेल इमोशनल बैलेंस्ड। ये बात बात तो हाथ रख किसी ने कह दिया, किसी तो मतलब आउटबर्स्ट हो जाए ये इम्बैलेंस। तो इमोशनल आप स्ट्रांग हो जाएगा, आप एजेंट हो जाओगे, जो है वो सुन रहे होगे और इंटेलिजेंट तो हो ही जाओगे ना। योग का कितने टॉपिक जो अगर पे आपको इतने बहुत सारी चीजों से डीलिंग टॉपिक्स हैं वो सब अपने आप में आज की डेट। इसके बाद इस तरफ और भी करनी थी, पहले भी कर रहे थे, लेकिन अभी स्पीड बहुत लगातार तेज होती चली है। थोड़ा सबूत क्या है, बताओ, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। जो और कोई चीज करना, हम देखते बड़े हैं करना, ऑब्जर्वेशन देख, इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं, देख करके सोच। हाँ, फोन फोन से क्या होता है, अपडेट आ रही है, रोज अपडेट आ रही है, ये रात में जिस मोबाइल रिसर्चेस उसने सुबह राइट और रॉन्ग, इसका मतलब आपके यहाँ मतलब हमारे जीवन में तेजी से चल रहा है जिसके बारे में, और वो पूछता भी है इग्नोर, अपडेट करना होता है तो इग्नोर, अपडेट आपके पास सारी आती है सर, जो हुआ उससे रिलेटेड बहुत सारी है कहीं ना कहीं किसी ना किसी भी। तो आप अगर की बात मानी, मैं बात कर रहा हूँ तो जरूरी है कि वो इधर से मुझे, लेकिन आज हमारे लिए उनकी बात मानी, उसको माना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और तुम बहुत वेल बैलेंस। शंख समझते हैं, समझते हैं जिसको योगेश्वर लिए रहते हैं, तलवार, चक्र है, तलवार, चीज है, विष्णु है पालता है, उसको विष्णु बोलते हैं। एक सिंपल सी बात, उसकी चलो तुम पूरे पालनहार तुम हो जाओ। यहाँ ये बात मैं आपको बता दूं कि उसको साफ होता है या बुरे काम होता है, न्यूट्रल कोई काम नहीं, के बाद अभी न्यूट्रल कोई काम नहीं, या भी कर रहे हो या इस वक्त जैसे अच्छा न्यूट्रल कुछ नहीं बोलते हैं। जब उस कार्य का वजन आएगा तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बैलेंस भी हो सकता है। खरीदी तो 5-5 के बराबर हो गया, रिजल्ट आपको बराबर, लेकिन आपका या होता है या देखो
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। आप अंदाजा लगा ले 2 घंटे बैठ तो याद हुआ क्या हुआ ये तय। के हाथ में क्या है? शंख। शंख मतलब आपके अंदर गॉड की वो कि आप जो है वो दुनिया में लोगों के पालने वाले हो। बेनिफिट टू ऑल हैं शायद ना बड़े बड़े बिलियनर दुनिया ने हमने और आपने याद रखा बड़े होते हैं, मतलब आर्मी में लड़ने वाले लोग वैसे कितने एक से एक पूरी इंसानियत पे सबसे तेज दौड़ हुए बिल्कुल जैसे सब जानते हैं उसको क्यों क्या सिंपल दिलों में दुनिया से आदमी उसका जीवित कहते हैं जिंदा रहना हमेशा इसे जिंदा रहना कहते हैं। लेकिन इसके जरिए हमें जिंदगी मिल जाए मदर टेरेसा करके चली गई क्या था उसके जमाने के पीछे दौड़ा देते पूरे बोल्डर सरका देते परेशान करोड़ों नहीं रामचंद्र सब लोग हैं इनके पास कुछ नहीं है ये बिलियनर है और नहीं है तेज दौड़ नहीं अच्छे स्विमर नहीं है कुछ नहीं है ये बेनिफिट और दुनिया इनको और दुनिया में तो हमारी दुनिया यही है कुछ दिलों में समा और अपने बच्चे खाने का पूरा इरादा रखते हैं आगे जनरेशन ऐसे सिखाते चले ऐसे लोग जीवित जिंदा नहीं रह पाया जिया जी कोई नहीं जी पाया उन्होंने जितनी गिनती ली बस खत्म जिंदगी क्या की जिंदगी मिली है उनको नहीं मिल पाई हमेशा तो पता सी बात बता इंसान बन जाओ अगर उनके प्रिंसिपल ये स्लाइड्स अभी हम आपको नहीं देंगे देगी तब देंगे तो बड़ी खतरा एक बार पूरी ठीक है थैंक यू
मैंने इसको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके मैंने चित्त के फॉर्म में डाल दिया और उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ डिफाइन भी कर दिया, ठीक है नहीं। ह्यूमंस ओन पर्सनैलिटी, आपकी अपनी पर्सनैलिटी है जिसको योग की टर्मिनोलॉजी में चित्त बोलते हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको बिल्कुल भी, नंबर 1। नंबर 2, ये चित्त जो है वो एक प्लेन से दूसरे प्लेन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हल्के हल्के ये ऐसे लाइफ टू लाइफ शिफ्ट होता रहता है। हाँ कैमरा पकड़ नहीं रहता, राइट। दूसरी चीज हमारी थी कल्चर। कल्चर की हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी थी, कोऑपरेटिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज, और ब्रैकेट में हम लोगों ने लिखा था उसको लैंग्वेजेस, यानी एक लैंग्वेज को इस्तेमाल करके चाहे कोऑपरेशन करें और चाहे एक से ज्यादा लैंग्वेजेस को लेकर के करें। कोऑपरेटिव बिहेवियर अगर इंसानों के बीच में है तो उसको कल्चर कहा जाता है। यहां तक हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया था। शंख चक्र अस्सी धारिणम, उनके हाथ में जो है वो शंख है, नंबर 1। शंख क्या चीज है, शंख किस चीज को डिनोट करता है? देखिए ये सारी चीजें जितनी भी है ये सब डिनोटिंग चीजें हैं। सिंबॉलिक लैंग्वेज में कोई एक चीज होती है, वो कोई दूसरा मैसेज दे रही होती है आपको बस, है नहीं। जैसे हम लोग जितने भी मुहावरे बोलते हैं, प्रोवर्ब्स बोलते हैं, उसमें भी ऐसा ही होता है, राइट। जैसे वो बड़ा शेर है, तो जब हम लोग समझते हैं कि किसी इंसान के बारे में, शेर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो मतलब कहीं उसकी बहादुरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब जंगल की बात करते करते कि शेर, तो फिर हम लोग समझ जाते हैं कि जंगल का सच का शेर, जानवर। हम लोगों की लैंग्वेज जो है वो बहुत तरीके से जो है वो इस्तेमाल करती है वर्ड्स को। हमें समझना होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उससे हम उस वर्ड का मतलब लेते हैं। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही होती है उससे हम वर्ड का मतलब निकालते हैं। इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। अगर इंसानों के लिए बात हो रही है और वो बात की जाए कि शेर, तो फिर हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमारा संदर्भ क्या चल रहा है, इंसानों के लिए। तो इंसानों के लिए शेर, तो फिर मतलब बहादुरी के सेंस में इस्तेमाल हो। जंगल की बात चल रही है और फिर शेर, तो फिर वो शेर एक जानवर, शेर जो सच में है वो शेर, राइट। तो हम लोग सिंबॉलिक भाषा खूब बोलते हैं। आज से पहले हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया इस चीज के ऊपर, इतनी सी बात है। कभी हम लोगों ने इस बात के ऊपर ध्यान हमने भी नहीं दिया, खुद भी नहीं सोचा, और हमने जितनी भी एजुकेशन अभी तक हासिल की है उसमें कहीं ये टॉपिक्स भी नहीं आए सिंबॉलिक लैंग्वेज में, राइट। इसलिए थोड़ी सी चीजों को परेशानी हो रही है हम लोगों को समझने में। इंडियन कल्चर में चूंकि ह्यूमन बीइंग, पहला ह्यूमन बीइंग से लेकर के, और ये सारे ह्यूमन बीइंग इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग तब से लेकर के आज तक जो है वो इस धरती पर हम लोग रह रहे हैं। हम लोग रह रहे हैं मतलब मीन्स हमारे बाप दादा पूर्वज वो सारे रहते 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 आज हमारी बारी आ गई। आगे अभी फ्यूचर जनरेशन और आनी बाकी है, राइट। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है वो अपनी लैंग्वेजेस को सिंबल के फॉर्म में और अल्फाबेट्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, राइट। चूंकि लैंग्वेज जो पुरानी इस्तेमाल हो रही है सिंबॉलिक, पुरानी, एक तो नई इस्तेमाल हो रही है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, जैसे अंपायरिंग के सिग्नल्स, ये हमें सब समझ में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे और आपके ही ज़माने की चीज़ें हैं, इसलिए हमें समझ में आ रही है। कुछ सिंबल्स पुराने सिंबल्स हैं, वो हमको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए कोई समझाने वाला चाहिए, तो वो हमको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। हम लोगों ने बात करी थी जैसे रॉक के ऊपर वो आर्ट्स लगी हुई हैं, मंदिरों में बहुत सारी जो है वो मूर्तियाँ और जानवर बने हुए हैं। वो हमारे लिए मूर्ति और जानवर है बस, लेकिन जो उसका एक्सपर्ट है उसके लिए वो पूरी एक लैंग्वेज है, और उसके लिए पूरी वो एक स्टोरी है, सेंटेंसेस हैं।
लेकिन पुरानी लैंग्वेज है इसलिए हमें आपको समझ में नहीं आया। द सेम इज ट्रू हियर विद द शंख। शंख जो है वो डिनोट करता है क्वालिटी ऑफ सस्टेनिंग ऑल, मतलब खुद को भी सस्टेन करना। सस्टेन कहते हैं खुद को भी सक्सेसफुली, खुद को भी सक्सेसफुली जिंदा रखना और दूसरों को भी सक्सेसफुली। सिर्फ खाली जिंदा रखना नहीं, अगर आप जिंदा रखना कहोगे तो उसमें जिंदा लाश भी आती है। कहते हैं ना यार वो तो मतलब कोमा में चला गया और बिल्कुल जिंदा लाश हो गया है, उसके घर वालों को करवट देनी पड़ती है उसको। आज 3 साल हो गए उसको जिंदा लाश बने। बोलते हैं ना इस तरीके के सेंटेंसेस हम लोग सब लोग बोलते हैं, राइट? नहीं, सक्सेसफुली मतलब जिस पर्पस के लिए आए हैं, जो पर्पस है उस पर्पस को अच्छे से समझ भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बरत भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, प्रैक्टिकल उसका समाज में इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें करते 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 आप हैं तो इट मीन्स आप जो है वो सक्सेसफुली यू आर लिविंग योर लाइफ। ठीक है, लिख लीजिए इसको। सक्सेसफुल लाइफ का मतलब क्या है वो लिख लीजिए जल्दी से, और साथ में कुछ और ऐड याद आ जाए वो भी ऐड कर लीजिए। सक्सेसफुल लिविंग या सक्सेसफुल लाइफ, आपस में बातें करके चाहे लिख लें। तो सस्टेनिंग, सस्टेनेंस का मतलब है सक्सेसफुल लिविंग। सस्टेनिंग का मतलब सक्सेसफुल लिविंग। और फिर सक्सेसफुल लिविंग क्या, जिस पर्पस के लिए आप आए हैं उसको आप समाज में प्रैक्टिकली पूरा करना है, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना पड़ रहा है तो उससे रिलेटेड आप चीजों को सीख रहे हैं। सस्टेनिंग मतलब सक्सेसफुल लिविंग, नॉट ओनली लिविंग। जिंदा रह रहे हैं और सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जिंदा रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुल लिविंग। सेटिस्फैक्शन है, दिल में सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, सुकून है कि हाँ मैंने आज का दिन जो है वो ऐसा गुजारा। राइट। महर्षि पतंजलि के पास शंख है। शंख डिनोट करता है कि सस्टेनिंग ऑल। उनके पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, अब इसका मतलब ये है उनके पास कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं महर्षि पतंजलि के पास, जो सारी जितनी भी लोग हैं उनके लिए सस्टेनेंस का काम करेंगे। सक्सेसफुल लिविंग हो सकती है अगर उनके बताए प्रिंसिपल्स पे जो उनके पास है। आपकी लाइफ सस्टेन हो सकती है, विद फुल सेटिस्फैक्शन आप लाइफ को गुजार सकते हो अगर महर्षि पतंजलि के प्रिंसिपल्स पर अपनी लाइफ को हमने ढाला तो। इसका ये मतलब हुआ एक। दूसरा, गिवर ऑफ फेम, उनके पास जो प्रिंसिपल्स हैं उससे आपको जो है वो बहुत फेम मिल जाएगा। फेम समझते हैं हम लोग, यानी आपका नाम बहुत मशहूर हो जाएगा, राइट? फेम आपको बहुत हासिल हो जाएगा, आपको लॉन्जिविटी मिल जाएगी, बहुत लंबी उम्र आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उम्र आपके हाथ में है, उम्र आपके हाथ में है।
कहा जाता है ना, ऊपर वाला उम्र देता है, हर चीज की उम्र, हर चीज की एज, हर चीज की एज का वो एस्टिमेट देता है। एस्टिमेट समझते हैं? एस्टिमेट मतलब, एस्टिमेट मतलब एक, हाँ, एक अंदाजा सेट करके दे देता है। फॉर एग्जाम्पल कि तारिक मुर्तुजा की एज 60 साल, फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स, राइट। अब इसमें तारिक मुर्तुजा के एक्शंस चाहें तो इसको कम कर दें, भाई मैं 40 साल की सुसाइड कर लेता, 60 तक थोड़ी पहुंच पाता। या तारिक मुर्तुजा के कुछ एक्शंस ऐसे हो जाएं कि इसको और आगे बढ़ा लें। ये तो मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल लेवल पर। पूरी मतलब सामाजिक लेवल पर तो उम्रें जो हैं वो, मतलब इंसानों की उम्रें जो हैं वो घटती और बढ़ती रहती हैं। स्वामी विवेकानंद की डेथ 32 साल में हो गई, 32 ईयर्स। रामानुजन सर, है नहीं? क्यों? क्योंकि उस जमाने में 31 एवरेज एज थी। एवरेज एज, हिंदुस्तान की एवरेज एज 31 साल थी। आज कितनी है? 64.7। बढ़ा ली ना इंसानों ने एज अपनी। मैं क्या कह रहा हूं, एज घटाई और बढ़ाई जा सकती। अभी एवरेज एज कितनी है? राइट। जापान की जिस वक्त हमारी 31 थी तो उनकी 29 थी, जापान की। आज जापान की कितनी है? 77। हमसे 2 साल पीछे थे उम्र में, हमसे जो है वो 10 साल आगे हो गए उम्र में। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक एज का एस्टिमेट दिया जाता है, उसमें फिर हमारे एक्शंस उन एजेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आप चाहें तो घटा लें चीजों को और चाहें तो आप बढ़ा लें, राइट। जब आप बहुत टेंशन में रहोगे, बहुत स्ट्रेसफुल रहोगे, बहुत डिप्रेस्ड रहोगे, तो जेनेटिक्स के लोग कहते हैं कि आपकी जीन जो है वो लगातार खराब होती रहती है, और इतनी खराब हो जाती है कि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करना बंद कर देती है, मतलब डेथ हो जाती है। उसी इंसान के बारे में जो उसके एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अगर वो खुश रहे, सेटिस्फाइड रहे, बिंदास रहे, तो आज वो 37 की एज में मर गया था, हो सकता है कि वो 60 प्लस में चला जाए। उसके अपने एक्शंस हैं जो उसकी एज को कम भी कर रहे हैं और ज्यादा भी कर रहे हैं, राइट। महर्षि पतंजलि के पास जो कुछ भी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप उनको पकड़ लेंगे तो आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। आयुर्वेद में कहा गया है एवरेज एज इंसानों की होनी चाहिए, एवरेज एज होनी चाहिए कितनी? 120 साल, 120 ईयर्स की एवरेज एज होनी चाहिए। और इंसान उधर की तरफ चल रहा है ना। देखो 29 से 77 पहुंच गया ना, आप 64.7 पहुंच गए ना, कल को आप 70 पहुंच जाओगे, 72 पहुंच जाओगे, वो 90 हो जाएंगे। एवरेज एज, अभी मरने जीने की बात नहीं हो रही है। तो बहुत से बच्चे तो माँ के पेट में भी खत्म हो जाएंगे, पैदा होके भी खत्म हो जाएंगे, 20 साल में भी हो जाएंगे, 10 साल में भी हो जाएंगे। लेकिन एवरेज एज की जो उम्र है वो लगातार बढ़ती चली है। महर्षि पतंजलि के पास क्या क्या है? एक तो फेम के प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको मशहूर होना है तो महर्षि पतंजलि के प्रिंसिपल्स पर अपनी जिंदगी को ढाल लो, आप फेमस हो जाओगे, पूरी दुनिया में फेमस हो जाओगे, राइट। दूसरी चीज, आपकी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। हम लोगों ने बात करी थी, उम्र लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम फिजिकली जीते रहें, हम यहां से चले भी जाएं तो भी हम जिंदा हैं। उसके लिए हम लोगों ने नाम लिए थे ना बहुत सारे, है ना, जिंदा रह रहे ना सारे लोग जिंदा इस तरीके के, राइट। तो आपको बहुत लंबी उम्र, कितनी लंबी किसी को नहीं पता, इतनी लंबी उम्र आपको मिली है, राइट। इसको लिख लीजिए 2-3 मिनट में जल्दी से।
फेम लिख लीजिए एक तो फेम के बारे में जो महर्षि पतंजलि के पास है, अगर हम उसको एडॉप्ट कर लें, इफ वी अडॉप्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ द पतंजलि हैज, then we will be famous throughout the world. पूरी दुनिया में आप फेमस हो जाओ, नंबर 1. नंबर 2, लॉन्जिविटी, लंबी उम्र. आमतौर से हम लोग इसको लॉन्जिविटी पढ़ते हैं सब लोग इंडियंस, लेकिन इसका असली प्रोनाउंसिएशन लॉन्जिविटी होता है. GE जहां कहीं भी आएगा, जैसे जेंडर, GEN, जेन पढ़ते हैं जे, तो ऐसे ये जे, लॉन्जिविटी, लंबी उम्र आपको मिल जाएगी. देन प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मतलब आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए होगा वो मिलेगा. क्या चीज ये जो बताया ना, इनके इसका फेम अडॉप्ट करना है, मतलब प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है. मैं नहीं समझ पा रहा. मतलब एक मिनट, एक आदमी बोलो, आप बोलो. आपने जो बताया ना प्रिंसिपल फॉलो करने, वो पूछ रहे हैं विष्णु के करने हैं या नहीं, विष्णु तो मैंने नाम लिखा है. यानी विष्णु का मतलब होता है, विष्णु आप किसी मतलब एक तो ऑलमाइटी गॉड का नाम है, यानी संस्कृत जुबान में जो कोई भी सस्टेनर है, जिसको अरबी जुबान में रब कहते हैं. रब एक तो कहते हैं अल्लाह, एक है रब, राइट. ऐसा ही एक होता है परमेश्वर, और फिर उसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के उसके नाम, जैसे ब्रह्मा. ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, क्रिएट करने वाला, इसको अरबी जुबान में कहते हैं खालिक, है नहीं. इसी तरीके से पूरी दुनिया को का पालनहार, उसको अरबी जुबान में कहते हैं रब, इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनर, और संस्कृत में जब हम उसको कहते हैं तो उसको विष्णु के नाम से. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विष्णु है आपको मिल जाएगी. मतलब आप खुद भी सक्सेसफुली सस्टेन होंगे और दूसरों को भी सस्टेन करने वाले बन जाएंगे. यहां तक बात क्लियर है, राइट. देन प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी मींस जो कुछ भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जितने भी संसाधन चाहिए आपको, वो आपको सारे के सारे मिल जाएंगे. जितने संसाधन चाहिए, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी. मतलब जीवन में खुलापन आ जाएगा. अभी जीवन तंग है, थोड़े से पैसे हैं, ज्यादा काम करना है, ज्यादा 3-4 भाई बहनों की फीस उन्हीं पैसों में जमा करनी है, इलाज का भी मसला है, सबके कोर्सेज भी आने हैं, सबकी ड्रेसेस भी बननी हैं, अभी फिर टूर भी आ जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें हो जाएंगी. तो अभी लाइफ बहुत तंग चल रही है, राइट. फिर आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, अगर आप इनके प्रिंसिपल्स पे चले तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपकी पूरी जिंदगी खुल जाएगी. मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में आपके पास होगी सारी चीजें. पैसा मैं एक नाम ले रहा हूं बस एग्जाम्पल के तौर पर, एक नाम ले रहा हूं. इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए आपको फेम चाहिए, आपको जो है वो मतलब गाड़ियां चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए XYZ अपने जमाने के लिहाज से, वो सारा जो है वो शंख दर्शाता है उस चीज को, राइट. देन डिस्पेलर ऑफ सॉरोज. आपकी जितनी अफसोसनाक चीजें हैं, दुख हैं, वो आपके उसके प्रिंसिपल्स पर चल करके खत्म हो जाए. ये शंख एक वर्ड है बस, जो ये सारी चीजों को बताता है, डिनोट करता है. लिख लीजिए इसके बारे में जितना लिखना है आपको जल्दी से.
तो आपके अंदर वो क्वालिटीज पैदा कर रहा है जिससे आप खुद सक्सेसफुली सस्टेन हो सकते हैं और दूसरों को भी साथ में कर सकते हैं। प्रॉस्पेरिटी मिल सकती है, फेम मिल सकता है, आपके जितने सॉरोज हैं, जितने दुख हैं, जितने डर हैं, वो सारे डरों का निवारण या उनको डिस्पेल करना, ये पतंजलि के प्रिंसिपल्स के पास है। दूसरा है चक्र। चक्र कहते हैं आपके पास ताकत है। दुनिया का हर इंसान वो ये सारी चीजें चाहता है। हर इंसान चाहता है, सारी चीजें चाहता है, साथ में वो ताकत भी चाहता है। ऐसा फेम जिसमें ताकत ना मिले हो सकता है क्या? ऐसा फेम जिसमें ताकत ना मिले हो सकता है, हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस बम से उड़ाई हो, फेम ही फेम मिलेगा पूरी दुनिया में, नहीं मिलेगा? अरे क्या बात कर दी, लेकिन क्या ताकत भी मिलेगी फिर साथ में? ठोक बजा दिए जाएंगे 2 मिनट में, है नहीं? राइट? तो फेम मिल सकता है। फेम करने के लिए आप अखबारों को पढ़ना शुरू करिए रोजाना। हम लोग सिर्फ अपने अपने मतलब की चीजें पढ़ते हैं। अब देखो फेम के लिए आदमी क्या क्या काम करता है। एक आयोवा यूनिवर्सिटी यूएसए में, उसके एक स्टूडेंट ने अपनी क्लास के 28 लोगों को ऐसे भून दिया। उससे पूछा, भाई तेरी मेंटल कंडीशन ठीक है, सब कुछ सही है, करा क्यों? तो कह रहा मुझे फेम चाहिए, वो मुझे मिल गया, अब आप मुझे फांसी पर लटकाओ, चलो मैं मीडिया में आ गया। फेम हो सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव और फेम तो फेम है। मिला तो उसको कहीं नहीं मिल रहा था बेचारे को, उसने यहाँ से ले लिया। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, फिर आपको रेफरेंस टू लाइफ से जुड़ना कितना इंपॉर्टेंट है। बिना रेफरेंस टू लाइफ उसको यही सही लगा, उसको यही सही लगा। अगर वो रेफरेंस टू लाइफ से बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड अगर इससे जुड़ा रहता तो कभी ये हरकत नहीं करता, है नहीं? तो मैं ये कह रहा हूं, ये रेफरेंस टू लाइफ है, ये हमारी आपकी जिंदगी से सबसे, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट सबसे खो गया है। 99.9% ह्यूमन बीइंग्स, मैं और आप, ऐसी जिंदगी गुजार। किसी के लिए अगर हम कुछ अच्छा कर भी देते हैं तो फौरन उसको पलट के कहीं ना कहीं जता भी देते हैं उसको। तो मैंने उस दिन तुम्हारे साथ ऐसा किया था, आज तुम मेरे साथ ऐसा कर, फॉर एग्जाम्पल। ये तो हर घर की कहानी है, राइट? क्यों? क्योंकि वो रेफरेंस टू लाइफ जो है, वो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, वो खत्म हुआ हमारे एक्टिविटी, राइट? ताकत भी चाहिए साथ इंसानों को। सर इन फ्यूचर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा? कर ही रहे हैं, दुनिया इसी काम पे, इसी प्रिंसिपल पे तो कर रही है। आप बताओ, जब बैठे हो, 2 प्रोजेक्टर आपके काम के नहीं थे, आप उनको पीछे छोड़ जाए ना। दुनिया इसी प्रिंसिपल पे काम करती है। आप जो जैकेट पहने हो, मैं जो ट्रैक सूट पहने हो, जब तक मेरे काम के हैं, जब तक मैं करूँगा, और जब मेरे काम का नहीं बचेगा तो क्या करूँगा मैं इसका? इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, बेनिफिट टू मैनकाइंड। कोई भी इंसान कोई भी चीज बनाता है तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड के प्रिंसिपल पे बनाता है, लेकिन उसने लाइफ स्टाइल अपनी ऐसी नहीं बना रखी है। अभी क्या है, लाइफ स्टाइल उसने ऐसी नहीं बना रखी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट की सोच रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कहीं से भी मेरा बेनिफिट हो जाए किसी भी तरीके से, दूसरे का हो चाहे ना हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम, ठीक है, हर घर की परिस्थिति सबकी अलग अलग होगी, सबकी कंडीशंस अलग अलग होंगी। अगर बहुत क्रिटिकली एनालाइज किया जाए आप सब लोगों के घरों की लाइफ, तो उसमें कोई एक बंदा, मतलब ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं हम बहुत आसानी के साथ, ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट मौजूद हैं, राइट? सिर्फ आपसे नहीं, वो आपके पेरेंट्स भी होंगे, आपका घर का माहौल, समाज भी होगा, वो सब उसमें शामिल होंगे, राइट?
बहुत आसानी से जो है वो हम प्रायोरिटी बना सकते हैं कि पहले जॉब किसको चाहिए। घर की कंडीशन होगी ना सबकी अलग अलग। भाई फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरा एक बेटा है और ये तीनों जॉब कर रहे हैं। मेरा एक और बेटा है जो यहाँ बैठा हुआ है, राइट, उसको जॉब चाहिए क्या? चाहिए है, लेकिन किस लेवल पे चाहिए? प्रायोरिटी पे चाहिए? प्रायोरिटी पे चाहिए? नहीं। नीचे जब नंबर लग जाएगा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। प्रायोरिटी में किसको चाहिए? यहीं कोई एक बच्चा या एक बच्ची ऐसी बैठी होगी जिसका घर वाले जो है वो आए दिन उधार लेकर के जो है वो अपने खर्चे पूरे कर रहे होंगे। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है जॉब की? किसी की ज्यादा है। मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी बन सकती है, राइट, लेकिन वो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड चूंकि ये समाज में नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रायोरिटी नहीं बनती है। जिसको जहां से मिल जाए वो वहां से खींच ले अपने लिए, चाहे पहले से भरा हुआ हो घर में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक बात कह रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, मेरे अभी जो एग्जाम्पल मैंने दिया, मेरे घर में भरा हुआ है, मैं चौथा और खींच लूं, अभी तो यही चल रहा है ना। अच्छा, मेरे बेटे को ज्यादा अच्छा वो भी मिला है, माहौल भी मिला है, सब कुछ मिला है उसको, एवरीथिंग इज फाइन विद हिम, तो जाहिर सी बात है वो पढ़ने में भी अच्छा हो। एक बच्चा है जो 70% 60% वो सिर्फ घर की परेशानियों को सोचता रहता है बेचारा, कि मेरे माँ बाप कैसे कर रहे होंगे तो मैं क्या करूँ, तो मैं ट्यूशन कर लूँ, तो मैं ये करूँ। हम ही लोगों में है, मैंने आपसे कई बार कह चुका हूँ, राइट। अब उसके पास चांस कितना है और एक ऐसे लड़के के पास या लड़की के पास चांस कितना है अच्छा पढ़ने का? तो ऐसी बात है, इसके पास ज्यादा चांस है, इसके पास कम चांस है, ऐसे ही है ना। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जब अगर बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, अभी एक प्रिंसिपल हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ का मतलब कहीं भी ह्यूमैनिटी में नहीं, राइट, लेकिन अगर ये हो जाए तो फिर गवर्नमेंट प्रायोरिटी बनाएगी सबके घर की कि पहले किसको चाहिए। पोस्ट तो लिमिटेड है ना, आप निकलोगे 25,000 पूरे इंडिया से, पोस्टें हैं 1500। अब जाहिर सी बात है पहले 1500 को मिलना चाहिए ना पोस्ट, यानी तो उसके लिए प्रायोरिटी बननी चाहिए, लेकिन वो रेफरेंस टू लाइफ है नहीं हमारे आपके यहाँ, तो उससे कोई बात ही नहीं, काम भी नहीं करता। जिसको जहां जितनी ताकत जमा हो जाए वो उतनी ताकत से खींच ले अपनी तरफ। किसी की पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास पैसे की पावर है, किसी के पास जुगाड़ दुगाड़ है, ये है, किसी के पास चमचागिरी है, कुछ भी एक्सपाइर, उसने अपनी तरफ खींच लिया। दूसरे का घर जो था वो भूखा मर गया, उधार में ही मर गया बेचारा। आप देखते हैं ना आए दिन अक्सर ऐसा होता है ना कि सुसाइड कर लेते हैं पेरेंट्स। क्यों? बच्चों की जॉब नहीं लेते, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको जरूरत है इनकम की। वो तो जैसे तैसे बच्चे को वहां तक पहुंचा दिया उन्होंने, लेकिन अब जॉब नहीं लगी। तो उसका फॉलोअप क्या हो रहा है? कुछ पेरेंट्स इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड कर लेते हैं, या इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वो जिंदगी का जो मतलब क्या कहते हैं उसको, फ्रूटफुल जो एक्शंस होते हैं वो छोड़ देते हैं। वो डिप्रेस होकर खत्म, यार कुछ नहीं है, कोई किसी की नहीं सुनता, कोई किसी की मदद नहीं करता। सुनते हैं ना सारे सेंटेंसेस हम लोग अपने समाज में, ये सिर्फ इस वजह से होता है सारा। लिख लीजिए इसको आप जल्दी से, 2-3 मिनट में जो भी सुना आपने, जो याद रह जाए आपको, वो जल्दी से लिख लीजिए, सब आपको नोट्स बनाने में काम आएगा। एक क्वेश्चन जी बेटे। तो जैसे एक बच्चा तो अमीरी में पैदा हो गया, जैसे उसने भी एग्जाम्पल दिया, एक गरीब में हो गया, बात चल रही है बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, सब उसे वो चीज़ें ना मिल पा रही जो गरीब घर में पैदा हो गया, तो उसकी थिंकिंग भी कहीं और जाएगी, बोले मैं गरीब घर में पैदा हुआ, सही बात है। और फिर अमीर घर में जो पैदा हुआ उसे सारी ऐशो आराम मिल रही है। तो ये सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। मैनकाइंड की तो फिर बात ही नहीं रही। और मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ आगे भी खत्म हो रही है इस वक्त नहीं है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि चेंज हो जाए, ऐसी प्रायोरिटीज बनना शुरू हो जाए? तो हाँ, हो सकता है। ऐसे मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे गॉड ऑलमाइटी की बात चल रही थी, तो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है, गॉड ऑलमाइटी के द्वारा ही हम पैदा हुए हैं, बनाए गए हैं हम, चाहे बायोलॉजिकल हुए हो। बट सर एक बच्चा तो पैदा हो रहा है गरीबी में, वो भी
गॉड एलमाइटी के द्वारा आप ये कह रहे हो कि मतलब जो मैंने कहा ना, जैसे कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड तो हो रहा है, लेकिन एक तरफ ये अमीरी गरीबी का भी एक सीन है। बात सही है आपकी। अभी वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि देखो हमारी आपकी जो लाइफ का जो प्रिंसिपल है, अभी भी हम चला तो अपनी लाइफ बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड पे ही रहे हैं। जो आपके फायदे की चीज़ होती है वही लेते हो बस आप, लेकिन एज ए प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं बने हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब तक कानून नहीं बनते किसी चीज़ का, जब तक पॉलिसीज नहीं बनती, जब तक कोई इंसान उसके लिए मेजॉरिटी उसके लिए काम नहीं करती। क्या चीज़? रिलीजन में रहता है। मैं एक बात कह रहा हूँ बेटे, रिलीजन की बात ऐसी है, मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में ताकत किसके पास है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिलीजियस किताब का नाम लो, यानी फॉर एग्जाम्पल कुरान का नाम, भगवत गीता का नाम लो, बाइबल का नाम लो और दूसरे नाम लो। क्या इनकी जो है वो छोटे छोटे क्लासेस, इनकी बड़ी बड़ी क्लासेस, इनके लेक्चर्स, इनके सब पे चल रहे हैं क्या? पूरी दुनिया में चल रहे हैं, दर्स चल रहे हैं ना। अरे जितने भी चल रहे हैं खूब चल रहे हैं, सबको मिला दो सारे रिलीजियस बुक्स को। अच्छा, सबके चल रहे हैं। हर कम्युनिटी में रिलीजियस टीचिंग्स, रिलीजियस स्कॉलर्स खूब दे रहे हैं, दाब के दे रहे हैं या नहीं दे रहे? दे रहे हैं, राइट। मैं बात कर रहा हूं कि पावर किसको कहते हैं। ये तो एक तरफ है, दूसरी तरफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसकी कभी क्लास होते देखी आपने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास चल रही हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कुछ लोग आए हो, वो बोल रहे हो आपसे कि भाई इतना इंपॉर्टेंट है, ऐसा है वैसा है, जीवन इसके अनुसार गुजारो। ऐसा होता है क्या? नहीं। लेकिन आपका जीवन या मेरा जीवन, मेरी जिंदगी किसके अनुसार चल रही है? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। ताकत किसके पास है? कॉन्स्टिट्यूशन। कहने को कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन ताकत कॉन्स्टिट्यूशन के पास होता है ऑलवेज। संविधान जिसको आप बोलते, ताकत उसके पास होती है। उसमें चेंज करो तो ताकत कुछ और चेंज हो जाती है, कहीं और शिफ्ट हो जाती है। उसमें कुछ और चेंज कर दो तो कुछ और चेंज हो जाती है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि रिलीजियस जितनी भी टीचिंग्स हो रही हैं, ताकत वहां नहीं है। वहां तो आपकी मर्जी पे कोई मौलाना, कोई पंडित, कोई पादरी, वो आपको कह के और छोड़ देता है, भाई तुम्हारी मर्जी, करो चाहे नहीं करो। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको ऐसे छोड़ देता है? अरे हाँ, यानी एक चौराहे पे एक पतला सा ऐसा पुलिस वाला एक खड़ा हुआ हो और वो भी मोबाइल देख रहा हो, सब सीधे चलते हैं लाल बत्ती। कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो, उसके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन आपको मालूम है वो कहीं भी फोटो खींच लेगा, जरा से निकले और टक से खींचा उसने। ऐसे ही हो रहा है, राइट। मैं ये कह रहा हूं कि ताकत, क्या कह रहा है वो? चक्र, ताकत, आपको ताकत, राइट। अब रेफरेंस टू ऑल मैनकाइंड, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड, ये कॉन्स्टिट्यूशन में होगा तो सारे लोग करेंगे। इसको कहते हैं अंग्रेजी में विल्ली निल्ली, लिख लीजिए, WILLY, विल्ली निल्ली, WILLY डैश निल्ली, NILLY। विल्ली मतलब चाहो तो, और निल्ली मतलब ना चाहो तो। लाल बत्ती पे तो रुकना पड़ेगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहते हैं ताकत। विल्ली निल्ली, नहीं दिल चाह रहा आपका, लेकिन फिर भी रुकना पड़ेगा, 28 सेकंड तो रुकना ही पड़ेगा। उल्टे हाथ को जाना है तो चले जाओ, ऑफर दे रहे हैं, खुला है लेफ्ट हैंड को, राइट। तो विल्ली निल्ली आपको वो तो करना पड़ेगा। तो रेफरेंस टू लाइफ, बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए तो सारे इंसान जो है वो, मोस्ट ऑफ द इंसान जो है वो विल्ली निल्ली बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड कर रहे हो, क्योंकि पॉलिसी है गवर्नमेंट की।
अभी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। क्यों नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों नहीं है? किसी भी दुनिया के, हमारे ही नहीं, किसी भी। क्यों? क्योंकि सबके यहाँ इलेक्शन जो है वो मेजोरिटी और माइनॉरिटी पे होते हैं, डिवीजन करके होते हैं। तो रेफरेंस टू ऑल मैनकाइंड का पहला प्रिंसिपल तोड़ दिया आपने। आपने इंसानियत को बांट दिया ना फौरन ठक से, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अब ये मेजोरिटी और माइनॉरिटी में कैसे बनेंगे? तो फिर इसके लिए आपने रिलीजन को भी इस्तेमाल किया, एजुकेशन को भी इस्तेमाल किया, आपने SC ST कैटेगरी भी इस्तेमाल करी, अब आपने बहुत सारी चीजें इस्तेमाल की। ऐसी है ना, ये आज की कहानी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस पे डिपेंड है? पूरी दुनिया का, मेजोरिटी और माइनॉरिटी। अभी डोनाल्ड ट्रंप आए, कैसे आए? मेजोरिटी माइनॉरिटी। उनके अलग तरह के डिवीजन होंगे, आपके अलग तरह के डिवीजन होंगे, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट में अलग तरह के डिवीजन होंगे, लेकिन डिवीजन सब जगह। रेफरेंस टू ऑल मैनकाइंड को कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दोगे तो मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड कर रही होगी, और जो नहीं कर रहा होगा वो क्रिमिनल कहलाएगा। जो नहीं कर रहा होगा वो क्रिमिनल, उसका करेक्शन किया जाएगा, उसको सजा नहीं, उसका करेक्शन किया जाएगा, उसको सोशोलॉजिस्ट से मिलवाया जाएगा, साइकोलॉजिस्ट से मिलवाया जाएगा, और बहुत सारी चीजें की जाएंगी। समाज में फिर खोला जाएगा, छोड़ा जाएगा, फिर चेक किया जाएगा। जिसको कहते हैं ना थाने में रिपोर्ट करना हर हफ्ते आगे, मतलब अंडर सर्वेलेंस लगाया जाएगा, मॉडिफिकेशन बिहेवियर में हुआ उसके कि नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड किसी भी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। महर्षि पतंजलि ये कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे प्रिंसिपल्स को मानोगे तो ये जो बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड है इसकी पावर तुमको मिल जाएगी, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज में क्या है। असी मतलब नॉलेज, जो झूठ और सच को काट के रख दे। तलवार का काम है काटने का, इंजर्ड करना काम नहीं है उसका। हर इक्विपमेंट का अपना एक प्राइम काम होता है। क्रिकेट में बैट्समैन के पास बैट होता है, बैट का प्राइम काम क्या है? बॉल को हिट करना। और बैट्समैन के पास बैट होगा तो बैट क्या कर रहा है उसके पास? प्राइम काम क्या है बैट का? वो हम लोग डिस्कस ही नहीं करते ना, अपना दिमाग चलाते हैं। बैट्समैन के पास बैट का सबसे जो प्राइम काम है वो बैट्समैन की सेफ्टी है। पहला, बैट्समैन की सेफ्टी, अपनी सेफ्टी के लिए उसको इस्तेमाल करेगा। जब वो पूरी हो जाएगी तो फिर उससे बॉल को इधर उधर डालेगा और डाल के फिर रन भी लेगा। लेकिन पहला काम क्या है? सेफ्टी। ऐसे खाने का प्राइम काम क्या है? खाने का प्राइम काम मैं ये आपको यहाँ इनवाइट करना चाह रहा हूँ बेटे। अब आप लोग जिंदगी गुजारो, थोड़ा सोच समझ के गुजारो, एम ही मत गुजार ली जितनी गुजारनी थी यार। अब थोड़ा सोच के गुजारो। खाने का प्राइम काम है टू एक्ट एज ए मेडिसिन। कोई कमी हो जाए तो उसको पूरा करना, इसको तो मेडिसिन कहते हैं। फिर उसके बाद वार्मथ देना, वार्मथ समझते हैं, गर्मी प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद जब न्यूट्रिशन आ जाएगा तो एनर्जी प्रोवाइड करना। जिसको आप प्राइम कह रहे हो वो चौथे नंबर पे आता है। तो हर चीज का अपना एक प्राइम काम होता है, राइट? तलवार, इसका प्राइम काम क्या है? हाथ काट देना, पैर काट देना, पेट काट देना, क्या काट देना? सिर को धड़ से अलग करना, ये उसका प्राइम काम है। सारे वॉरियर्स ऐसे ही करते थे। आप जितनी भी पिक्चरें देखो हॉलीवुड बॉलीवुड की इस तरीके की जहां तलवारें इस्तेमाल होती हैं, जिस जमाने की दिखाई जा रही हैं, वो सब उनका काम ही है नहीं, राइट?
इसको इस सेंस में, नॉलेज के सेंस में इंडियन कल्चर में इस्तेमाल करते हैं कि झूठ का सर धड़ से अलग कर देते हैं और सत्य सत्य रह जाता है, सच रह जाता है। तो ये विजडम देती है आपको, विवेक देती है, हिकमत देती है और आपको नॉलेज देती है। तलवार मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं, रिप्रेजेंट किस चीज को करती है? नॉलेज। आप कितने नॉलेजेबल हैं। नॉलेज का मतलब क्या होता है? जहां सच और झूठ में लड़ाई हो जाए तो झूठ कट जाए और सच आपके पास। सभी आईपीएस के बेस्ट पे इस पे तलवार, दो तलवारें लेकिन वो दो तलवारें उनको उनके यहाँ नॉलेज नहीं दे रही, उनके यहाँ पावर दे रही है। उनके पास पावर है, विद नॉलेज विद पावर, राइट? ओके, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा है, लेकिन जितनी चीजों पे आप गौर करते चलेंगे वो उतनी इंपॉर्टेंट आपको लगती चलेंगी। यानी क्या कह रहे हैं ये? पढ़ सकते हैं आप लोग? सहस्र शीर्षम श्वेतम। सहस्र मतलब 1000। अच्छा, 1000 को ये गिनती नहीं होती, गिनती भी होती है, लेकिन जब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो 1000 मतलब कहते हो ना, 1000 बार समझाया तुम्हें, मान नहीं रहे हो। मतलब अनलिमिटेड टाइम समझा चुके हैं यार तुमको, तो उसके लिए क्या बोलते हैं हम? 1000 बार समझाया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, कुछ करना पड़ेगा क्या? ऐसे बोलते हैं ना, ये लैंग्वेज है ना हमारी। और ये प्रोवर्ब्स ये हर भाषा में चलते हैं। ये प्रोवर्ब लिख लो आप इसको पहले, यहाँ फिर बात करें। यहाँ सहस्र मतलब 1000, और 1000 सिर्फ गिनती नहीं होती बल्कि अनलिमिटेड के लिए भी इस्तेमाल होता है जब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। 1000 means many times, many times। 3 बार लिखो जोर देने के लिए। और 1000 मतलब 999 + 1 1000। लेकिन जब लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो इसको many टाइम्स, पता नहीं कितनी बार समझा चुके यार तुमको, तब भी नहीं समझ में आ रही। ऐसे इसको इस्तेमाल ऐसे करते हैं। तो सहस्र शिर, शिर मतलब सिर। संस्कृत जुबान में शिर सिर को कहते हैं। सम, शिर सम है ना, सम कहते हैं कोबरा, सिर के ऊपर 1000 सिर कोबरा के। और कोबरा की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं आपको, तो सिर्फ काला ही पता है कोबरा, सफेद कोबरा है। ये सारी स्लाइड्स आपके पास पहुंच जाएंगी इत्मीनान के साथ। सफेद कोबरा किसी ने नहीं देखा। जो लोग जंगल में कभी जाते हैं, कभी बहुत रेयर सफेद कोबरा होता है। कोबरा हमने काला ही देखा है नहीं? काला, मोटा, चमकदार, ऐसे करके। काला कोबरा दुश्मनी के लिए इस्तेमाल होता है, वो बात करी थी ना अपने सिंबॉलिक लैंग्वेज में। काला कोबरा इंडियन कल्चर में काला कोबरा या काला सांप या काला नाग जिसको बोलते हैं, वो दुश्मनी के सेंस में इस्तेमाल होता है। वो उतना ही दुश्मन है, जितना चमकदार है, जितना हेल्दी है, जितना बड़ा है, यानी कि उतना ही बड़ा, उतना ही कट्टर दुश्मन है काला अगर है तो। ठीक है नहीं? राइट। On top of its head, it has got 1000 hoods of the cobra. That is white in color. हजारों सिर हैं उसके ऊपर, 1000 भी
और 1000 से मतलब मैनी बहुत सारे, पता नहीं कितने, अनलिमिटेड। यहां तक बात क्लियर? राइट। कोबरा के बारे में इंडियन कल्चर में उसको कहा जाता है वाटर से रिलेटेड, रिवर्स से रिलेटेड, लेक्स, सीज, वेल्स, और खजानों का गार्जियन है। कहते हैं ना, कुंडली मार के कोबरे की तरह बैठा हुआ है। सुनिए ना आज स्टोरीज इस तरीके की, कोबरे की तरह कुंडली मार के खजाने में बैठा हुआ। राइट। खजाना, खजाना का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको सिर्फ गोल्ड कॉइन्स हैं उसके अंदर। किसी भी चीज का खजाना होता है ना, नॉलेज का भी तो खजाना है नहीं? उसके ऊपर उसका गार्जियन है। अब व्हाइट कोबरे के सेंस में हम लोग देखो यहां पर इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लास्ट हो, इसको पढ़ो, इत्मीनान से बैठे आराम से समझने की कोशिश करो। उसका व्हाइट कलर क्या करता है? मुश्किल कर देता है। हाँ, उसको मतलब सर्वाइवल उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है सर्वाइवल। क्यों? हाँ, क्योंकि एकदम से वो सामने दिखाई दे रहा है, किसी भी एनवायरनमेंट में वो छिप ही नहीं सकता अनटिल एंड अनलेस कि वो स्नो माउंटेन्स पे ना चला जाए। और स्नो माउंटेन्स पे रहता नहीं, स्नो माउंटेन्स पे रहता नहीं, मैदान में ही रहता है, मतलब बर्फीले पहाड़ों में रहता नहीं जहाँ छिप जाए। बाकी कोई और ऐसी चीज है नहीं जो छिपा ले उसको। राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब महर्षि पतंजलि के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करोगे तो आप भी पूरी दुनिया में अलग नजर आओगे। अब जिसको कहते हैं ना कि यार ये वो तो बिल्कुल अलग नजर आता है, यार क्या बात है, सचिन तेंदुलकर साहब अलग ही नजर आते हैं। हाइट में छोटे से हैं, चाहे लंबे लंबे चल रहे हैं उनके पास, लेकिन वो अलग ही नजर आते हैं। कहते हैं ना हम लोग पर्सनैलिटी के सेंस में, मतलब पूरी दुनिया से अलग हट के नजर आओगे अगर उस प्रिंसिपल्स को आपने मान लिया। जस्ट लाइक व्हाइट कोबरा, जस्ट लाइक व्हाइट कोबरा। लिख लो इसको, 1000 सफेद कोबरा का साया है नहीं? साया समझते हैं ना? साया, शैडो, शेड है उनके ऊपर, राइट? ओके, फाइन। व्हाइट कोबरा इज रिलेटेड विद ऑल दीज थिंग्स। अभी देखो व्हाइट कलर कोबरा किन किन मायनों में कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपकी पर्सनैलिटी और टाइम मैनेजमेंट के लिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम मैनेजमेंट के लिए। इट्स टू इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट। राइट। क्या बात हो रही है कि व्हाइट कलर सिग्निफाइज हाईएस्ट ऑनर। तो हाईएस्ट ऑनर आपको मिलेगा, नंबर 1। दूसरा, आपको ट्रुथ आपके पास होगी। अगर ट्रुथ नहीं है तो ऑनर भी नहीं मिलता। जिसको आप ट्रुथ समझ रहे हो जरूरी नहीं है वो ट्रुथ हो। उस बच्चे ने इसको ट्रुथ समझा कि वो 28 को मार दे, जरूरी तो नहीं है कि वो चीज सही हो। उसने जो सोच लिया या मैंने जो सोच लिया, राइट। एंड डिटैचमेंट फ्रॉम एनीथिंग विच वेस्ट्स आवर टाइम, हर उस चीज से अलग हो जाना जो हमारे टाइम को वेस्ट करता हो। वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम खराब मत करो। हर घर में ये सेंटेंस बोला जाता है, हर घर में। ये सारी इसमें जितनी भी चीजें हैं ना, योग में जितनी भी चीजें हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो हर घर में बोली जाती हैं, कही जाती हैं, बरती जाती हैं।
बस हमने उनको एक जगह इकट्ठा नहीं किया हुआ, और एक जगह इकट्ठा करके हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह नहीं दी है। बस जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिल गई तो उस दिन मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स सब, और फिर उनको रिजल्ट मिल रहा होगा उसका। फिर कोई भारत रत्न बन रहा होगा, तो कोई कुछ बन रहा होगा, तो कोई कुछ बनते ना, राइट? ओके, वेस्ट, हमारे टाइम को वेस्ट कर दे, ऐसी चीज से हमको अलग रहना है। सवाल ये पैदा हुआ कि क्या चीज हमारे टाइम को वेस्ट कर देती, कर देती होगी ना कोई चीज हमारे टाइम को खराब। टाइम तो एक न्यूट्रल चीज है, वो चल रही है, उसके साथ साथ मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं। जिस वक्त आप यहाँ क्लास में बैठे हो उसी वक्त बाहर बहुत सी गाड़ियां भी चल रही हैं। इसी टाइम में बहुत जगह जो है वो लॉन्स काटे जा रहे होंगे, बहुत जगह फूल उग रहे होंगे। टाइम तो एक ही चल रहा है, एक्टिविटीज डिफरेंट हो रही है। आप ही के अंदर डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है, हर इंसान के अंदर। आप यहाँ बैठे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम भी काम कर रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ही टाइम में कर रहे हैं। एक ही टाइम में बहुत सारे इन्यूमरेबल, बहुत सारे अनलिमिटेड काम चल रहे हैं। अब सवाल ये हुआ कि हमारे टाइम को कौन सी चीजें खराब कर देती। टाइम खराब मत करो, इसका मतलब क्या होता है? कोई पेरेंट्स समझा नहीं पाते, तो टाइम खराब नहीं करो तो मतलब क्या है उनका? अच्छा, आप सवाल पूछते हो तो पलट के वो दो आपकी पीठ पे और देते हैं कि ज्यादा जबान चलाता है। लेकिन कोई ना कोई मतलब तो होना चाहिए ना भाई, सेंटेंस है तो मतलब तो होगा उसका। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बिना मीनिंग का कोई वर्ड होगा, है नहीं? तो उसका क्या मतलब है वो हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राइट? देखो क्या है, सबसे पहले तो एक बात समझ लो, आपको ग्रो करने के लिए ये तीन चीजें चाहिए। आपको प्रोफेशनली ग्रो होना है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है। जो बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं उनके बारे में रिसर्च बताती है कि वो 30 साल के बाद जल्दी बीमारी की तरफ चले जाएंगे, और जो लोग करते हैं वो 15-20 साल के बाद जाएंगे। तो 15-20 साल की क्वालिटी ऑफ लाइफ उन लोगों की ज्यादा अच्छी होगी जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे होंगे। और हो सकता है कि टिल द लास्ट ब्रीथ, लास्ट सांस जब तक ले, जब तक उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमेशा अच्छी है, राइट? एक तो आपको फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चाहिए, ठीक? दूसरा आपको जो चाहिए वो आपको मेंटल ग्रोथ चाहिए, जिसको आप बोलते हो ना, मतलब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, जिसको हमने बोला था ना, योगश चित्ता वृत्ति निरोधा। एक चीज कम से कम, कोई एक नई चीज सीख लो, कोई एक नई चीज सीख लो, दैट इज योर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ। तो आपको मेंटल ग्रोथ चाहिए कंटिन्यूअस। अगर फिजिकल एजुकेशन में आप जैसे आए थे, अगर आप वैसे ही चले गए तो मेंटल ग्रोथ नहीं हुई। जैसे आए थे और वैसे चले गए, नॉट पॉसिबल, जा ही नहीं सकते। आपको डेवलपमेंट दिखाना होगा ना अपना, एग्जाम्स में, सेशनल्स में, बिहेवियर में इंप्रूवमेंट लगातार दिखाने होंगे ना आपको, शो करने होंगे, उनका इवैल्यूएशन होगा, उनकी एनालिसिस होगी। ऐसे ही होता है ना। आप आगे बढ़े हुए होने चाहिए, अपने को साबित करना होगा आपको कि आप आगे बढ़े हैं, तभी आपको डिग्री दी जाएगी, राइट? तो आपका मेंटल ग्रोथ है, देन आपका चित्त का ग्रोथ है, जिसको हम आम तौर से बहुत लूजली ट्रांसलेट कर देते हैं ना, जिसको स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं, चित्त की ग्रोथ, क्योंकि हम लोग योग एजुकेशन के हैं तो हम लोग चित्त के बारे में बात करें। चित्त की ग्रोथ, ये तीन चीजें हर इंसान को अपनी लाइफ में डेवलप होने के लिए, ग्रो होने के लिए चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या चीज? चित्त
ग्रोथ ऐसे दिखती है बेटे कि आप जहाँ रहते हो, जहाँ आप हो, मतलब जहाँ पे भी आप जिंदगी के जितने भी लम्हे गुजारते हो, वहां पे आपकी वजह से क्या चेंज आए। यानी आप देखो हमारे घरों में क्या हाल है इस वक्त, मेरे घर में भी आपके घर में। जब भी बच्चा स्कूल से लौट करके आता है, शुरू से बच्चा छोटा सा, आप भी थे, मैं भी था, सब, जब भी बच्चा लौट करके आता है तो माँ, दादी, उसका बड़ा भाई बहन जो भी है उससे पूछता है लंच अच्छे से किया था ना, ये पूछता है ना, कहीं चोट तो नहीं लगी, मतलब इस तरीके की सेंटेंसेस उससे बोलते हैं। ठीक है, किसी घर में आपने ये भी सुना है कि बच्चे से ये पूछा जाता हो आज तुमने कितने स्टूडेंट्स की मदद करी साथ में? तो समाज देख लो ऐसा कैसा बना हुआ है, ऐसे ही बना, क्योंकि माएँ वो सवाल ही नहीं पूछती, फिर एक्सपेक्ट कर रही हैं वही माएँ कि बाहर के लोग जो है वो मदद कर दें उनकी वक्त पे। क्यों कर दें? सीखा ही नहीं बाहर वालों ने, ना मेरी माँ ने सिखाया ना आपकी माँ ने सिखाया, तो हमारे नेचर ही नहीं है। हमारा नेचर हाँ खाने का है, अच्छा खाना लाओ, और सर खिला रहे हैं और 2 समोसे और दे दो, है ना ऐसा? ये नेचर हमारा कहाँ से बना है? ये घरों से ट्रेनिंग हमारी ऐसी हो रही है। अच्छे से खा लिया ना, आराम से थे, चोट तो नहीं लगी कहीं पे, अच्छा उसने धक्का मार दिया, ठीक है कल मैं मिलूंगी टीचर से, प्रिंसिपल से, ऐसा मतलब जत्था बना के लड़ने के लिए तैयार। बचपन से ट्रेनिंग हो रही है उस बच्चे की, आराम से सुकून से, कोई बता नहीं रहा कि ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन हो रही है। वही ट्रेनिंग समाज में बाहर दिखती है। हमारा छोटा बेटा है, वो 11 साल का है, रोज उससे सवाल पूछे जाते हैं, आज किसी बच्चे की तुम्हारे सामने रबर गिरी थी क्या? अब क्लास में क्या हो सकता है इससे ज्यादा? तो हाँ आज गिरी थी, उठाई क्या? मैं जब तक गया अब्बा, जब तक किसी और ने उठा के दे दिया, उसने खुद उठा लिया। ओके फाइन, इस तरीके के सवाल जब तक हम पूछना शुरू नहीं करेंगे बच्चों से, उनके अंदर सेंस ही नहीं डेवलप होगा। सिर्फ सेंस क्या डेवलप होगा कि अपना फायदा कैसे हो जाए, मैं आराम से रहा या नहीं रहा, मेरे बच्चे के सिर के ऊपर पंखा है या नहीं है। एक दिन बेटा आया हमारा छोटा वाला, वो बोला कि अब्बा जो है वो आज बहुत, मैंने पूछा उससे बड़ा पसीना सीना, मैंने क्या हुआ बेटे बहुत पसीना? कह रहा अब्बा वो पंखा खराब हो गया था, और मतलब वहाँ पे 2 बच्चे बैठे थे तो मैंने उनको अपनी सीट दे दी और मैं पीछे जा करके बैठ गया। हफ्ते भर हम लोगों ने उसके लिए घर में तालियां दी। कैसा काम किया उसने? अच्छा किया बुरा किया? क्या सेंस डेवलप हुआ उसके अंदर? आप देखो ना कैसा सेंस डेवलप हुआ। हमारी क्लास में है क्या ऐसा कि हम कर लें, अगर पीछे का कॉर्नर में खराब हो जाए तो उनको आगे बुला लें, हम पीछे चले जाएं? नहीं ना। क्यों? क्योंकि घरों से ट्रेनिंग ही नहीं मिली है। बेनिफिट टू ऑल मैनकाइंड की ट्रेनिंग नहीं मिलती। अच्छा, चूंकि हम तैयार नहीं हैं इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं बना हुआ। आप सोचो, आप तैयार हो जाओ, जनता तैयार हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन जाए। जो जनता चाहेगी वही तो बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। जनता चाह ही ये रही है कि गुंडागर्दी हो, तो उसी से तो वो डिवीजन करता है, तो वो गुंडागर्दी वाले सारे कानून बहुत सारे बने। लिख लो आप इसको, क्या लिखना है इसमें जल्दी से। कोई भी बात समझ में आई हो आपको, कुछ भी समझ में आया हो, राइट। तो हमें जो है वो डेवलप करने के लिए अपने को, हमको फिजिकल ग्रोथ चाहिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ चाहिए, और हमको चित्त की ग्रोथ चाहिए। ये 3 ग्रोथ्स और ये 3 डेवलपमेंट्स हम लोगों को चाहिए, राइट। अब सवाल हम लोग जो कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि हम टाइम को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, राइट। कोई भी ऐसी एक्टिविटी 24 घंटे में जो इन 3 में से कोई एक भी आपकी एक्टिविटी को जो है वो डेवलप ना कर रहा। अपनी बात समझा पाया? कोई भी एक्टिविटी करो, चेक करते चलो, चेक करते, यानी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है क्या इस काम से मुझे मेरा? अगर हो रहा है तो मीन्स यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। क्या मेरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इस काम से हो रहा है या होगा?
अगर आपको लगता है होगा, हो रहा है, तो यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, अदरवाइज यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। चित्त ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही? अगर हो रही है, नॉट वेस्टिंग योर टाइम, अदरवाइज वेस्टिंग योर टाइम। ये 3 पावर्स हैं हर इंसान के पास, यही 3 पावर्स हैं, चौथी कोई पावर नहीं है आपके पास। एक फिजिकल पावर है, एक इंटेलेक्चुअल पावर है, और एक जिसको आप आमतौर से बोलते हो, हालांकि वो गलत सेंटेंस है, स्पिरिचुअल पावर है। बस इसके अलावा कोई पावर नहीं है। इन 3 पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए, ग्रो करने के लिए अगर आप कर रहे हो तो यू आर नॉट वेस्टिंग। इन 3 में से कोई एक भी। हर इंसान के पास, याद रखिएगा, आपके पास और हर इंसान के पास यही 3 है बस। सचिन तेंदुलकर सर ने क्या किया? अपनी फिजिकल पावर को बढ़ा लिया ना उन्होंने, इतना कि बॉलर्स जो है वो इंटरनेशनल लेवल के उनको आउट नहीं कर पा रहे। ये तो किया बस उन्होंने, और साथ में उसके इंटेलेक्चुअल पावर उन्होंने डेवलप कर ली थोड़ी सी उससे रिलेटेड, बस, और तो कुछ नहीं। ठीक है ना? इनमें तीनों, यही 3 पावर हैं सारे इंसानों के पास, क्या लड़का और क्या लड़की, सबके पास है, यही पावर है बस। इसके अलावा चौथी कोई और आपके पास पावर नहीं है जिससे आप अपनी लाइफ को गवर्न करते हो, चलाते हो, यही पावर है बस। इनमें तीनों में सबसे कमजोर जो पावर है वो फिजिकल पावर है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। सबसे कमजोर फिजिकल पावर, खूब पावरफुल है नहीं? वो 550 किलो की स्नैच भी लगाते हैं और ये करते हैं, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। लेकिन एक इंटेलेक्चुअल, एक और आपका साथी है, डिसेबल्ड है, इंटेलेक्चुअल है, दुनिया उसका लोहा मान रही है, आपका भी मानती है, लेकिन उसका ज्यादा मान रही है। स्टीफन हॉकिंस सर को देखा आप लोगों ने? आपको क्या लगता है? इंटेलेक्चुअल पावर बहुत है ना उसके पास, है ना पावर? फिजिकल वाले से ज्यादा है ना पावरफुल वो दुनिया में? फिजिकल पावर वाला बहुत मशहूर है, सब कुछ है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल जैसी उसके टक्कर का आया तो वो छोटा पड़ गया, इंटेलेक्चुअल ऊपर निकल गया। राइट और रॉन्ग? अच्छा, कुछ लोग होते हैं उनकी चित्त पावर बहुत बड़ी होती है, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, कृष्ण, रामचंद्र, ऐसे नाम लेते रहो। उस दिन नाम लिए थे हमने, बहुत सारे नाम लेते रहो, राइट। इनकी फिजिकल पावर मशहूर है क्या? इंटेलेक्चुअल पावर मशहूर है क्या? साइंस में कोई डिस्कवरीज की है क्या उन्होंने स्टीफन हॉकिंस जैसी? नहीं ना। लेकिन जैसे इनका नाम आता है तो स्टीफन हॉकिंस नीचे हो जाता है। राइट और रॉन्ग? सबका अपना अपना फील्ड है, सबका अपना अपना फील्ड अपना अपना है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना, तो हमने क्या बात करी थी? बात हम लोग यही कर रहे थे ना कि चित्त वाले जो लोग होते हैं वो मतलब क़यामत तक जिंदा रहते हैं। स्टीफन हॉकिंस को बहुत जल्दी कुछ लोग 100-150 साल, 500 साल में भूल जाएंगे। कृष्ण जी 5000 साल से जिंदा है, करोड़ों के दिलों में। प्रॉफिट मोहम्मद करोड़ों के दिलों में आज तक जिंदा नहीं है। जीसस क्राइस्ट करोड़ों के दिलों में आज तक। तो द इशू इज कि ये चित्त वाले लोग हैं। तो चित्त सबसे बड़ी पावर है, सबसे मजबूत पावर है, इसके लोग हमेशा जिंदा रहते हैं। इंटेलेक्चुअल पावर वाले कुछ 100 साल जिंदा रहते हैं, मतलब सिर्फ फिजिकली नहीं, नाम में भी। और फिजिकल वाले जो है वो इन 2 के मुकाबले में सबसे कमजोर। अच्छा, ये स्ट्रेंथ आपके पास भी है, सबके पास है ये स्ट्रेंथ, लड़कियों के पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास, सबके पास है। तो आप फिजिकल पावर के लिए इस्तेमाल करिए, तो यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम, नॉट वेस्टिंग। गांधी जी के पास चित्त का पावर था? मुझे नहीं पता, अब ये तो टेस्ट में आसपास अहिंसा। हाँ ठीक है, हो सकती है, वो किसी के पास भी हो सकती है। असल में दूसरे के बारे में बड़ा फैसला करना बड़ा मुश्किल काम होता है ना इंसान को, और खास करके वो सामने है भी नहीं जब, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप देख लो, मतलब अगर वो बहुत मशहूर हैं तो जाहिर सी बात है वो फिजिकल से तो ऊपर ही होंगे,
फिजिकल से तो ऊपर हो गया। अब वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे ज़्यादा हो सकता है, इंटेलेक्चुअल तो थे वो, इंटेलेक्चुअल समझते हैं ना, बौद्धिक तो थे, अकलमंद तो थे, उस लेवल पे तो थे ही थे। तो ठीक है, अभी तो कितने साल गुजरे हैं, अभी 70-80 साल ही तो गुजरे, देखो 400-500 साल चला राइट। अब हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं, खत्म हो जाएगा। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोबरा सिग्निफाइज ग्रीनरी इन द एनवायरमेंट, यानी कि कोबरा, व्हाइट कोबरा जैसी क्वालिटीज अगर आप ले लोगे तो आपकी ग्रीनरी आपके एनवायरमेंट की मेंटेन हो जाएगी। व्हाइट कोबरा पतंजलि के ऊपर है, पतंजलि के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको कैसे व्हाइट कोबरा से ढके हुए, मतलब अगर उसके प्रिंसिपल्स पे आपने काम किया तो आपके यहाँ का जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है आज, वो सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी अगर आप महर्षि पतंजलि के प्रिंसिपल्स पे चले तो, राइट। ऐसे बहुत सारी है। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कामनेस, ब्राइटनेस, आपकी नॉलेज और वो सब चीजों को जो है वो बताते हैं। प्रणमामि पतंजलि, लास्ट है, मतलब पतंजलि के सामने हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम का मतलब होता है कि आप जो बोलोगे हम मानेंगे, ऐसे बोलते ना, जो बोलोगे आप हम मानेंगे, मतलब अपने को सरेंडर कर रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि के सबसे लास्ट में ये सारी बातें कर ली और फिर उसके बाद प्रणमामि पतंजलि। ये पतंजलि हम आपके सामने, अब वो तो है नहीं इस वक्त, उनकी टीचिंग्स हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, उनके सिद्धांत हैं, उनका योग दिया हुआ उनका है ना? उन प्रिंसिपल्स, योग के प्रिंसिपल्स के सामने आप अपने जीवन को गुजार लो सरेंडर करके, जैसा योग कह रहा है। ये सारी चीजें जितनी पीछे हम लोगों ने डिस्कस की, क्या शंख हो, क्या चक्र हो, क्या सी और क्या व्हाइट कोबरा, सारी चीजें वो सब आपको मिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इंसान के अंदर इनर चेंज हो। हम अपनी पावर्स को पहले समझें। आपकी पावर 3 पावर्स है, कौन कौन सी? फिजिकल और चित्त पावर, इसके अलावा चौथी पावर नहीं है, कोई मिले आपको तो बताइए। जितनी भी चीजें होंगी वो सब इसका आउटपुट होगा। जैसे कोई कहना बहुत अमीर है वो, तो दौलत भी एक पावर है, नहीं, इन्हीं में से कहीं उसका रिजल्ट है कि उसने कमाया ऐसे। इंटेलेक्चुअल इतनी थी उसके पास पावर कि उसने आइडिया लगा के पैसा ऐसे कमाया। 99% नंबर आए, 99% अपने आप में पावर नहीं है, रिजल्ट है उसके इंटेलेक्चुअल पावर का। जितनी भी चीजें अब आपको मिलेंगी वो सब इसके रिजल्ट में मिलेंगी सारी। थैंक यू।